Welcome back to my YouTube channel in Ankur Mitra classes. Please like and share my videos. Also subscribe my YouTube channel for getting the new update. In this video, we discuss about quality assurance. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो होता है आपका, उस प्रोजेक्ट का मेन गोल क्या होता है कि हम ऐसा गुड क्वालिटी का सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड करें. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज एंश्योर दैट सॉफ्टवेयर शुड बी हाई क्वालिटी. इस ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, आपको हाई क्वालिटी का सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करने के लिए, जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट लीडर होता है उसको एक प्लान क्रिएट करना होता है जो क्वालिटी कंट्रोल करे डिफरेंट फेज ऑफ SDLC. सभी फेजेस में क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए वो प्लानिंग तैयार करता है, कुछ प्लान तैयार करता है. ईच स्टेप के अंदर, हर स्टेप, जितने भी SDL सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जितने भी फेजेस होते हैं हमारे, उसके अंदर हम कुछ क्वालिटी कंट्रोल लगाते हैं, कुछ प्लान तैयार करते हैं वो हमें इंश्योर करते हैं कि हमारा कोई भी एरर नहीं होगा फाइनल सॉफ्टवेयर में. क्वालिटी एश्योरेंस के लिए दो गाइडेड थॉट आते हैं. पहला है कि आपका जो यूजर है वो इंफॉर्मेशन सिस्टम में सिंगल और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो आपको इस्टेब्लिशिंग करता है और इवैल्यूएटिंग करता है क्वालिटी को. वो क्वालिटी एस्टेब्लिश करेगा और इवैल्यूएट करेगा. वो यूजर ही बताता है कि क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए हमें सॉफ्टवेयर में, प्रीवियस सॉफ्टवेयर या सिस्टम से एडवांस, और वो इवैल्यूएट करके देखता है कि उससे एडवांस है क्या नहीं. तो दोनों काम आपका यूजर करता है. नेक्स्ट एश्योरेंस आता है, नेक्स्ट गाइडिंग कैरेक्टरिस्टिक आती है आपकी क्वालिटी एश्योरेंस की, कि जब आपका अर्ली स्टेज में कोई एरर अकर हो रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम अर्ली स्टेज में ही उसको सोल्व आउट कर दें, क्योंकि अर्ली स्टेज के सिस्टम में आपका क्या होता है, कॉस्ट हमारी कम लगती है. अगर हम वेट करते हैं सॉफ्टवेयर कंप्लीशन होने का, उसके बाद आपका अगर कोई कंप्लेंट आती है, क्राइसिस होता है, तब उस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं तो आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है. आपके सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की एक्टिविटीज हैं कुछ आपकी, उसको एक्टिविटीज क्वालिटी एश्योरेंस या लेवल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस बोलते हैं. 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है: वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन. सबसे पहले आता है वेरिफिकेशन. वेरिफिकेशन हमें कंसर्न करता है कि जो आपको प्रीवियस फेज में स्पेसिफिकेशन बताई गई थी, क्या वो स्पेसिफिकेशन आपके करंट फेज के सॉफ्टवेयर में की क्वालिटी में मैच करती है क्या नहीं. वो आपको क्या बताता है, वेरिफिकेशन बताता है. वेरिफिकेशन इज कंसर्न विद मैचिंग ऑफ क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर एट गिवन फेज विद द स्पेसिफिकेशन एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस फेज. जो आपको स्पेसिफिकेशन प्रीवियस फेज में बताई गई थी वो आपकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग इस फेज में मैच करती है या नहीं, ये आपकी वेरिफिकेशन होती है. वेरिफिकेशन करने के 2 तरीके होते हैं, इंस्पेक्शन और रिव्यू. अब इंस्पेक्शन और रिव्यूज 2 आपके मेथड्स होते हैं. अब जब भी कोई डेवलपिंग सॉफ्टवेयर आपका होता है, उसमें ग्रुप ऑफ पीपल्स होता है जो आपका इंस्पेक्टेड करता है, रिव्यूड करता है आपके सॉफ्टवेयर को डिफरेंट फेज के अंदर ऑफ द SDLC. नेक्स्ट आपका आता है वैलिडेशन. वैलिडेशन हमने पहले भी पढ़ा है कि वैलिडेशन क्या होता है, कि हम चेक करते हैं कि आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार का सॉफ्टवेयर है क्या नहीं. तो वैलिडेशन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ यूजिंग सिस्टम इन एक्चुअल लाइव एनवायरनमेंट इन ऑर्डर टू फाइंड एरर. हम वैलिडेशन में क्या करते हैं, वैलिडेशन क्या रेफर करते हैं, एक प्रोसेस है आपकी वैलिडेशन, जिसके अकॉर्डिंग हम सॉफ्टवेयर को लाइव एनवायरनमेंट में फाइंड आउट लेके चलते हैं और फाइंड आउट करते हैं क्या कोई एरर है क्या नहीं हमारे सॉफ्टवेयर में. अगर हमारा रिजल्ट जो आता है वैलिडेशन का वो सिस्टम और वर्किंग इन प्रॉपर आता है तो हमारा सिस्टम वैलिड है, अदरवाइज नहीं. नेक्स्ट आता है सिस्टम टेस्टिंग. जो है हमें कॉमन एक व्यू प्रोवाइड कराती है कि इसके अंदर हम एलिमिनेट करते हैं जो प्रोग्राम के एरर्स होते हैं. सिस्टम टेस्टिंग क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर हम अल्टीमेटली रिव्यू करते हैं सॉफ्टवेयर के स्पेसिफिकेशन को, डिजाइन को, एनकोडिंग को. इस रिव्यू की प्रोसेस के अंदर रिव्यू की प्रोसेस जो बेस्ड होती है फीडबैक ऑफ द यूजर्स के द्वारा जो फीडबैक आ रहा है उसी पे बेस्ड होती है कि उसकी क्वालिटी एश्योरेंस कितनी
कहाँ तक वो आपको स्पेसिफिकेशन फुलफिल कर रहा है, डिजाइन कैसा है, कोडिंग में कोई एरर तो है क्या नहीं। नेक्स्ट आता है सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन एक सर्टिफिकेशन जैसे कि हम कोई कोर्स कंप्लीट करते हैं तब हमें सर्टिफिकेट मिलता है, वो इंश्योर करता है कि हमने ये प्रोग्राम ये कोर्स कंप्लीट किया है। उसी तरह सिस्टम के लिए भी सर्टिफिकेशन होता है। सर्टिफिकेशन यहाँ कंफर्मेशन प्रोवाइड देता है कि सिस्टम जो है जो ये प्रोग्राम है वो आपका करेक्ट वर्क कर रहा है। सिस्टम जो है ये ऑथेंटिकेट करता है, इसके सिस्टम डिजाइन को ऑथेंटिकेट करता है कि ये इस डिजाइन के थ्रू जो सिस्टम प्रोड्यूस किया गया है वो यूजर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। और सिस्टम को सर्टिफाइड करने के लिए एक टीम जो आपकी टीम बनाई जाती है स्पेशलिस्ट की, वो आपके सिस्टम को टेस्ट करती है, रिव्यू करती है, डिटरमाइन करती है क्या सारी स्पेसिफिकेशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं, यूजर के जो मीट्स थे क्लेम्स जो है यूजर के वो मीट कर रहे हैं नहीं। उसके बाद सर्टिफाइड किया जाता है किसी भी सिस्टम को। इस सर्टिफिकेशन से सर्टिफिकेशन जो है ये इंश्योर नहीं करता कि ये सिस्टम जो है यूजर के लिए बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। हाँ, ये इंश्योर करता है कि ये सिस्टम यूजर की सारी स्पेसिफिकेशन या जो भी उसकी क्लेम्स थे, जो एम्स थे, उसको फुलफिल कर रहा है। नेक्स्ट आपका आता है क्वालिटी एश्योरेंस गोल इन द सिस्टम लाइफ साइकिल। सिस्टम लाइफ साइकिल में क्या क्या क्वालिटी गोल्स एश्योरेंस गोल डिसाइड किए जाते हैं। सिस्टम लाइफ साइकिल के हर एक फेज के अंदर आपके क्वालिटी एश्योरेंस गोल्स डिसाइड किए जाते हैं। जो अब हम नेक्स्ट काउंट करेंगे सभी ग्रुप्स को। तो पहला आता है क्वालिटी फैक्टर स्पेसिफिकेशन, सिस्टम एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। क्या क्या क्राइटेरिया हम लेके चलते हैं जिसके कारण सिस्टम को एक्सेप्ट किया जाता है यूजर के द्वारा। फर्स्ट वन आता है आपका करेक्टनेस। करेक्टनेस हमें बताती है कि सॉफ्टवेयर कितना सेटिस्फाई कर रहा है यूजर की स्पेसिफिकेशन को। करेक्टनेस इज द एक्सटेंट टू विच ए सॉफ्टवेयर सेटिस्फाई इज स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट आता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी हमें बताती है कि सॉफ्टवेयर जो है आपके किस एक्सटेंट तक परफॉर्म कर रहा है, जो हमें फंक्शन डिसाइड किए हैं उसके अकॉर्डिंग। Reliability is the extent to which a software can be accepted to perform its intended function with required precision. जो required उसके लिए किसी भी फंक्शन वर्क करने की जो required इनपुट या आउटपुट जो होती है उसके अकॉर्डिंग फंक्शन किस एक्सटेंट तक वर्क कर रहा है वो आपका रिलायबिलिटी आती है। नेक्स्ट आता है यूजेबिलिटी। यूजेबिलिटी एक एफर्ट रिक्वायर्ड होता है सिस्टम को लर्न करना और उसको ऑपरेट करने के लिए प्रॉपरली। नेक्स्ट आता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी हमें सॉफ्टवेयर बताता है कि ये हमें इंटीग्रिटी के थ्रू हम इंटीग्रिटी जो गोल्स है क्वालिटी एश्योरेंस का, उसमें हम डिसाइड लेके चलता है कि अनऑथराइज जो एक्सेस है उसको हम कंट्रोल करते हैं कि कोई भी अनऑथराइज पर्सन हमारे सिस्टम में ना आए, उसको कंट्रोल करते हैं। इंटीग्रिटी इज द एक्सटेंट टू विच एक्सेस ऑफ सॉफ्टवेयर एंड डाटा बाय अनऑथराइज पर्सन कैन बी कंट्रोल्ड। कि कोई भी अनऑथराइज एक्सेस को कंट्रोल किया जाए। नेक्स्ट आता है इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब है कि लेस रिस्पॉन्स टाइम हो हमारा और मेमोरी रिक्वायरमेंट भी अच्छे तरीके से परफॉर्म की जाए। मेंटेबिलिटी। मेंटेबिलिटी इज ए एफर्ट रिक्वायर्ड टू लोकेट एंड फिक्स द एरर इन प्रोग्राम। प्रोग्राम को मेंटेन करते रहें, उसमें एरर आता है कोई, तुम एरर को फिक्स लोकेट कर सकें और उसको सोल्व आउट कर सकें। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी एक एफर्ट होता है हमारा सिस्टम को मॉडिफाई एंड ऑपरेशनल प्रोग्राम। टेस्टेबिलिटी। टेस्टेबिलिटी इज द एफर्ट रिक्वायर्ड टू टेस्ट टू इंश्योर दैट सिस्टम और ए प्रोग्राम परफॉर्म इस इंटेंडेड फंक्शन। टेस्टेबिलिटी जो है वो हमें इंश्योर करती है कि हमारा सिस्टम पर कंप्लीटली अच्छे से वर्क कर रहा है। नेक्स्ट आता है प्रोबेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी इज द एफर्ट रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द सॉफ्टवेयर फ्रॉम वन हार्डवेयर टू द अदर हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट चेंज करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत ना हो, उसको बोलते हैं हम पोर्टेबिलिटी। नेक्स्ट आता है रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी आपका क्या है कि सिस्टम का कुछ पार्ट है या सॉफ्टवेयर कुछ पार्ट है हमें किसी अदर सॉफ्टवेयर में यूज करते हैं, उसको रीयूजेबिलिटी बोलते हैं। इंट्रोपरेबिलिटी। इंट्रोपरेबिलिटी क्या है? एफर्ट रिक्वायर्ड होता है कि दूसरे सॉफ्टवेयर सिस्टम से हम कपल कर सके हमारे एक्सिस्टिंग सॉफ्टवेयर को। रोबोटनेस।
रोबस्टनेस क्या होती है? रोबस्टनेस आपका है ए प्रोग्राम इज रोबस्ट इफ इट बिहेव रीजनेबली इवन इन द सर्कमस्टांसेस दैट इवन वर नॉट एंटिसिपेटेड इन रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। कि आपका जो सॉफ्टवेयर या सिस्टम जो है वो ऐसी कंडीशंस में भी अच्छा वर्क करे जो हमने स्पेसिफिकेशन में डिसाइड भी नहीं की, उसको बोलते हैं रोबस्टनेस। नेक्स्ट आता है डाटा एब्स्ट्रैक्शन। डाटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है? इट इज ए प्रोसेस वेयर बाय वी आइडेंटिफाई एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द फिनोमिना एंड इग्नोर द डिटेल। हम डिटेल में नहीं जाते हैं फिनोमिना, केवल फिनोमिना को ही आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है नेक्स्ट गोल जो आपका आता है वो आता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, एसआरएस। एसआरएस एक डॉक्यूमेंट तैयार होता है। इसका क्वालिटी एश्योरेंस गोल के द क्वालिटी एश्योरेंस गोल है जो इस फेज के अंदर जनरेट करती है रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को, दैट जो प्रोवाइड करता है आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन फॉर डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। एसआरएस जो है वो आपको एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता है, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, जो आपको बताता है टेक्निकल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन ऑफ डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ, कैसे डेवलपमेंट करेंगे पूरे सिस्टम को। एसआरएस में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मेन, वो आपके हैं कंप्लीट, एक कंप्लीट आपका होना चाहिए, सारी एवरी स्पेसिफिकेशन उसमें इंटर्ड होनी चाहिए, कंसिस्टेंस होना चाहिए, अंडरस्टेबल बाय द यूजर होना चाहिए, इजीली समझ सकें यूजर, मॉडिफाई कर सकें जब उसको जरूरत हो यूजर के द्वारा, अनएम्बिग्यूअस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम कोई ऐसे नीड या ऐसी रिक्वायरमेंट डालें जिसके दो अलग अलग मीनिंग निकल रहे हों। तो हमें क्लियरली डिफाइन करना चाहिए अच्छे से कि उसको समझ में आए डेवलपर को भी। ये डॉक्यूमेंट जो होता है वो आपकी सिस्टम क्वालिटी को इन्हांस करता है। कैसे इन्हांस करता है? एक तो ये एसआरएस डॉक्यूमेंट जो है फॉर्मलाइज कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराता है आपका सिस्टम डेवलपर एंड द यूजर और सिस्टम डेवलपर के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराता है। और नेक्स्ट आपका आता है, इसके अंदर प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलती है आपको कि हमें डॉक्यूमेंटेशन बनाने के लिए। नेक्स्ट आता है आपका क्वालिटी गोल्स, आपका सॉफ्टवेयर डिजाइन स्पेसिफिकेशन। इस क्वालिटी एश्योरेंस गोल आपका आता है सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग फेज के अंदर, सॉफ्टवेयर डिजाइन स्पेसिफिकेशन। इस फेज के अंदर हम सॉफ्टवेयर डिजाइन फेज के अंदर हम डॉक्यूमेंट डिफाइन करते हैं, जिसके अंदर ओवरऑल आर्किटेक्चर आपका डिफाइन किया जाता है सॉफ्टवेयर का, जो प्रोवाइड करता है आपको फंक्शन एंड फीचर ऑफ द ऑल फीचर डिस्क्राइब्ड इन सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। जो एसआरएस डॉक्यूमेंट के अंदर आपके जो स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड किए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग फंक्शन और आर्किटेक्चर, फंक्शन एंड फीचर्स का एक आर्किटेक्चर आपको प्रोवाइड किया जाता है। ये जो डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब करते हैं ये लॉजिकल सबसिस्टम बताता है, और उसके बेस पे हम फिजिकल मॉडल कैसे तैयार करेंगे वो आपका बताता है। नेक्स्ट आपका आता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। जो आपका क्वालिटी एश्योरेंस गोल है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फेज का, वो आपको इंश्योर करता है कि सिस्टम आपका रिलायबल होगा और एरर फ्री होगा। और इम्प्लीमेंटेशन फेज का जो गोल होता है उसके अंदर हम प्रोवाइड करते हैं एक लॉजिकल ऑर्डर तैयार करते हैं जो को क्रिएशन ऑफ मॉड्यूल में काम आता है। उसके बाद उस क्रिएशन ऑफ मॉड्यूल के थ्रू हम क्रिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं, सिस्टम तैयार करते हैं। नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस एंड सपोर्ट सिस्टम। इस मेंटेनेंस और सपोर्ट सिस्टम के फेज के अंदर क्वालिटी एश्योरेंस गोल्स जो है वो क्या होता है कि हम आप सॉफ्टवेयर जो है आपको जो ओरिजिनल स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग बनाया गया हो और सारी स्पेसिफिकेशन को फॉलो कर रहा हो। और क्वालिटी एश्योरेंस गोल जो होता है यहाँ हम डेवलप करते हैं प्रोसीजर डेवलप करते हैं जो को एरर करेक्ट करेगा और इन्हांस करेगा सॉफ्टवेयर को। ये आपके डिफरेंट क्वालिटी गोल्स थे। नेक्स्ट आपका इसमें ऑडिट ट्रायल आता है जो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, उसके फिर भी आप उसके थ्रू गो थ्रू हो जाइएगा क्वालिटी एश्योरेंस के बाद ऑडिट ट्रायल के अंदर एक बार आप रीड आउट कर लीजिएगा क्वालिटी ऑडिट ट्रायल को। थैंक यू गाइज।